ICSI का प्रोसीजर दोस्तों एक तरह का बहुत बड़ा माइक्रो मैनिपुलेटर है, यानी कि एक माइक्रोस्कोप है और उस माइक्रोस्कोप से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एग और स्पर्म को। और ये समझिएगा कि उसकी एक तरह से दो बाजू हैं, जिससे एक बाजू से हम लोग जो आपका एग है उसको होल्ड करते हैं और दूसरे से हम लोग जो बेहतर स्पर्म होता है उसको उठाते हैं और स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि एग और स्पर्म का मिलन हो, जिसको हमारी लैंग्वेज में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ICSI का प्रोसीजर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, एग और स्पर्म को मिलके एम्ब्रियो बनाना। तो इस एम्ब्रियो को फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के अंदर में, जिसको हम लोग इंक्यूबेटर कहते हैं, ये इंक्यूबेटर बेसिकली हमने ट्राई किया है जो यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको बाहर आर्टिफिशियली क्रिएट करना। तो इसीलिए उसकी कुछ गैसेस होती हैं, कुछ pH होते हैं जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और इसको एक पर्टिकुलर लेवल पे हमें रखना होता है ताकि जो एम्ब्रियो है वो बेहतर तरह से ग्रो करे। तो आप ये देख पा रहे हैं पीछे जो है ये एम्ब्रियो की प्रोसेस है, जिसके अंदर में ये 16 आवर्स का एम्ब्रियो है, फिर उसके बाद डे 2 का एम्ब्रियो है, फिर डे 3 का एम्ब्रियो है जिसके अंदर 8 to 16 सेल स्टेज है। फिर वो एम्ब्रियो ग्रो करता है, धीरे धीरे करके सेल जुड़ना शुरू हो जाते हैं, कॉम्पैक्शन होती है, फिर मरूला बन जाता है डे 3 डे 4 के अंदर में, और फाइनली फिर बीच में कैविटी बननी शुरू हो जाती है और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है जिसको हम लोग डे 5 का एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो को हम लोग डे 5 तक ग्रो करवाते हैं और ग्रो करवाने के बाद इनमें से जो एक मिनिमम और मैक्सिमम 3 डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की क्या इंडिकेशन है, तो हम लोग ये जो एम्ब्रियोज हैं ये उठा के फीमेल के यूट्रस के अंदर रख देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर। तो ये आप देख पा रहे हैं जो एम्ब्रियो की कैसे ग्रोथ है, क्या गुड क्वालिटी एम्ब्रियोस होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर होता है वो भी एक सिंपल प्रोसीजर है और जनरली इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को हम लोग सिंपल लेटा के अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम लोग ये जो एम्ब्रियो है एक पतली सी ट्यूब में लेके यूट्रस के अंदर रख देते हैं। पेशेंट थोड़ी देर रेस्ट करता है और उसके बाद चला जाता है। उसके बाद फिर हम जनरली 14 डेज़ तक मेडिसिन देते हैं। ये जो मेडिसिन होती है इसका पर्पस होता है कि जहाँ पे हमने एम्ब्रियोस को रखा है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो एम्ब्रियो फ्रेंडली हो और जो एम्ब्रियो रखा है वो इम्प्लांट हो, यानी कि अंदर जुड़े और फीमेल प्रेग्नेंट हो। तो ये सारी जो प्रोसीजर है इसको हम लोग IVF कहते हैं, यानी कि फीमेल के एग को बनाना और एग को बाहर निकालना और बाहर ही सीमन लेके बाहर ही फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो बना के उसको ग्रो करवा के फीमेल की यूट्रस के अंदर रखना। सो दिस होल इज IVF, ICSI और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर।